राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। आप सुनोगे, अच्छी लगेगी। और इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से ना होके अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हैं, हमारे आसपास विद्यमान है, हर सजीव में, निर्जीव में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोगों ने अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग सच्ची घटनाएं व्यक्त की हैं। और ये कथा भी आज की कुछ ऐसी ही है। ब्रज में एक संत हुए, माधवदास। वो संत रोज प्रभु का नाम लेते, ब्रज की गलियों में घूमते, लताओं के पास रहते, भजन करते, नित्य प्रभु की सेवा करते और बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते। और उसकी एक खास बात थी कि वो भोजन आश्रम में आए हुए संत जो भोजन कर लेते थे और जो भोजन बच जाता था, उनका झूठा भोजन वो पाते थे। वो ये उनकी अद्भुत भक्ति थी भगवान के प्रति, क्योंकि उन्हें हर जीव में भगवान दिखाई देते थे। उनको लगता था कि आश्रम में जितने भी संत हैं, ये भोजन पाते हैं तो भगवान पाते हैं। और वो सोचते थे कि हर संत में प्रभु हैं, तो उनका झूठा भोजन उनको प्रसाद समान लगता था और ग्रहण करते थे। आश्रम में जितने भी संत आते, भोजन करते, उनका झूठा भोजन उठाता पतलों से और एक जगह इकट्ठा करके पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद खाता। ऐसा रोज करता, रोज भगवान का भजन करता। एक दिन हुआ क्या कि माधवदास को बहुत तेज से भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी भोजन इकट्ठा किया और उस जल्दबाजी में एक और उठाया और मुंह में रख लिया। भगवान को भोग नहीं लगाया। अब उनको याद आया कि ये तो मुझसे पाप हो गया। भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं मैंने, और मैंने खुद पा लिया। इतने सालों से मैं ये नित्य रूप से करते आया हूँ, आज कैसे मुझसे भूल हो गई? ये सोचने लगा और उस कोर को ना अंदर निगले और ना ही बाहर, क्योंकि माधवदास सोच रहा था अगर अंदर ले जाऊंगा तो प्रभु को मैंने भोग नहीं लगाया, मैं खुद कैसे पा सकता हूँ? और अगर इसको बाहर निकाल देता हूँ तो ये अनादर है, क्योंकि मुझे तो हर संत में प्रभु दिखाई देते हैं। ये उनका झूठा मेरे लिए तो अमृत समान है, तो मैं ना बाहर निकाल सकता हूँ ना मैं अंदर ले जा सकता हूँ। इस उलझन में कोर को सिर्फ मुंह में रखे हुए सुबह से शाम हो गई और प्रभु से बस क्षमा याचना कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई। माधवदास वहीं की वहीं बैठे हैं, ना निगल पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं। आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं और बस प्रभु को याद कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। तभी भगवान प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि माधवदास क्या हुआ? जैसे ही माधवदास प्रभु को देखते हैं, क्षमा याचना करने लगते हैं। बस मन मन में बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, भूलवश मैंने पहले खा लिया और अब इसको मैं निगल भी नहीं पा रहा हूँ। प्रभु बोलते हैं, ये बातें माधवदास के मन में चल रही है
और अनंत ब्रह्मांड का रचयिता मन की बातें क्यों नहीं जानेगा। तभी भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तू निगल नहीं पा रहा है तो उसका एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, मुझे दे वो। माधवदास बोले, अरे प्रभु, ये आप क्या कह रहे हो, मैं अपने मुंह का जूठा कैसे दे सकता हूँ आपको। प्रभु बोलते हैं कि इतने दिन से तो मुझे जूठा ही खिला रहा था, आज खिला देगा तो क्या है। बोले, नहीं नहीं प्रभु, वो तो आप थे, जितने भी संत महात्मा थे वो सब में आप थे, ये मैं मेरा कैसे आपको जूठा खिला सकता हूँ। माधवदास ने मना कर दिया। प्रभु सारी बातें सुन रहे हैं उसके मन की। ऐसा करते करते माधवदास प्रभु के चरणों में सर रख के रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। तभी कहते हैं कि मुंह से एक चावल का दाना गिर गया। प्रभु ने वो चावल का दाना उठाया, खाया और अंतर ध्यान हो गए। ऐसे भगवान ने माधवदास को दर्शन दिए। माधवदास सोचने लगे, कितने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, दर्शन दिए तो भी कैसे। ना मैं बोल पाया हूँ, ना मैं भाव व्यक्त कर पाया हूँ, लेकिन भगवान ने ये नहीं देखा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बस उन्होंने एक चीज़ देखी, उसका भाव, सच्चा भाव। भगवान ने नहीं देखा कि वो मुझे झूठा भोजन का भोग लगा रहा है। बस इतना देखा कि उसे हर जीव में मैं दिखाई दे रहा हूँ, हर जीव के प्रति आस्था मेरे लिए है। तो ऐसी ही आस्था, ऐसी ही भक्ति हर इंसान को प्रभु के लिए करनी चाहिए और हर इंसान को प्रभु के लिए ऐसा ही भाव रखना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि कण कण में भगवान विद्यमान है। यूं ही तो नहीं कहते, क्योंकि भगवान है और वो आपकी सच्ची भावनाएं और हृदय से कितना आप लगाव है प्रभु के लिए, कितनी सच्ची श्रद्धा है जीवों के प्रति, यही देखते हैं। राधे राधे।